हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग अपनी मूलांक वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, न्यूमरोलॉजी की क्लास को, जिसमें ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज हो चुकी है बर्थ नंबर 1 के ऊपर। आज हमारी सेकेंड वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग बात करेंगे बर्थ नंबर 2 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस फेसबुक को जान सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बर्थ नंबर 2 किन लोगों का होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए होते हैं, ऐसे लोगों का मूलांक 2 कहा जाता है या बर्थ नंबर 2 कहा जाता है। इन लोगों का जो ग्रह है, शासित ग्रह है, वो चंद्र माना जाता है और नेपच्यून ग्रह का भी काफ़ी इफेक्ट इन लोगों पे देखा जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इनके लिए लकी डेज क्या होंगे, लकी मंथ क्या होंगे और कौन कौन से ऐसा वर्ष का समय है जो इनके लिए उपयुक्त रहने वाला है, तो आप देखेंगे कि मूलांक 2 वालों के लिए जो लकी डेज हैं वो आपके मंडे एंड वेडनेसडे होते हैं। साथ में अगर लकी मंथ्स की बात की जाए तो फरवरी, अप्रैल, अगस्त एंड नवंबर। फरवरी, अप्रैल, अगस्त और नवंबर होते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि पूरे साल भर में कौन सा बेस्ट टाइम होता है इनके लिए, तो आप देखेंगे कि 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मूलांक 2 वालों को मून एंड नेपच्यून लाइफ लॉन्ग तरक्की देने की कोशिश करते हैं। अब ये आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है, मून की पोजीशन बहुत कुछ डिसाइड करेगी आपकी कुंडली में भी। साथ ही में आप देखेंगे कि मूलांक 2 वालों के जीवन में स्थायित्व जल्दी नहीं आता है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों स्थायित्व जल्दी नहीं आता है? क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है वो गतिशील है, 2.5 दिन में तो वो राशि बदल देता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा ग्रह अगर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को रूल कर रहा है या अगर ये डेस्टिनी नंबर भी आपका हो जाता है तब भी आपको समस्या आएगी। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। अब कुंडली में कहीं इस चंद्रमा का संबंध वीनस से हो गया तो आपके रिलेशनशिप में आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी आपको दे देगा, लेकिन अभी वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। अभी हम मूलांक 2 की ही बात कर रहे हैं। आप इनके अगर बिहेवियर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा भावुक किस्म के हो सकते हैं, इमोशनल होते हैं बिहेवियर से। अगर सामने वाला दुखी है या सामने वाला खुश है तो उसी अकॉर्डिंग खुद भी बिहेव करने लगना। दूसरों के इमोशन से इनको फ़र्क पड़ता है, इस तरीके के आप इनको देखेंगे। इनका सैटर्न ओरिएंटेड मिजाज नहीं है कि सामने वाला रो रहा है या सामने वाला हंस रहा है और इनके व्यक्तित्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा इनके साथ। इनको दूसरों के इमोशंस का ख्याल भी रहता है और दूसरों के इमोशन से इन पे फ़र्क भी पड़ता है। आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसकी ये तुरंत ही तारीफ भी कर देंगे। कहा जा सकता है कि अगर कोई भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी है किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो उसको किस तरीके से अप्रिशिएट करना है ये इनको बखूबी आता है। साथ ही में अगर इनको नहीं भी नॉलेज है उस फील्ड का, आर्टिस्टिक फील्ड से ये नहीं भी हैं, तब भी ये सामने वाले को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और कहीं ना कहीं इनका झुकाव होता है कि हाँ ये चीज़ मुझे भी आनी चाहिए थी, या सीखने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। कभी कभी अगर कुंडली में वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी होती है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे डांसर, बहुत अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं। अगर हेल्थ के लिहाजे से बात करूं तो आप देखेंगे कि इन लोगों को कफ की समस्या ज़रूर रहती है, कफ रोगों की कोई समस्या हो सकती है। कोई भी वाटर, अगर जैसे कि बहुत से लोग होते हैं उनको ख़राब पानी से कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर मूलांक 2 वाला कोई इंसान है तो उसको ख़राब पानी से सबसे जल्दी इन्फेक्शन होगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं या फिर सोशल सर्विस जैसा कोई कार्य करते हैं, दूसरों की हेल्प करना, एनजीओज़ को रन करना, इस तरीके की चीज़ें इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। इवन अगर ये कोई फिल्म प्रोड्यूसर हैं या फिल्म डायरेक्टर हैं या फिर फिल्म में खुद एक्टर भी हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा इनके लिए माना जाता है और इसमें ये सक्सेसफुल भी देखे गए हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये देखा जाता है कि ऐसे लोग इन सारी चीज़ों को कंडक्ट कराते हैं मतलब इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें ये स्वयं नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये जब जुड़े हुए भी होते हैं तब भी इनको इसका लाभ मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है, क्योंकि जो मून है वो कहीं ना कहीं आपके नर्चरिंग बिहेवियर को बताता है। तो अगर किसी की हेल्प हो रही है, किसी को आप नर्चर कर रहे हैं, किसी का ख्याल रख रहे हैं किसी भी तरीके से, अब आप पब्लिकली हेल्प कर रहे हैं, एनजीओस रन कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मून का योगदान आ गया। आप यहाँ पर अगर फ्री डॉक्टर की कोई सेवा दे रहे हैं, जैसे लोग कैंप नहीं लगाते हैं, कहीं पर कोई विलेज है वहाँ पर फ्री कैंप लगाया जाता है और फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो उससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मून है वो अच्छे रिजल्ट फिर आपको देगा। मूलांक 2 वालों को आप देखेंगे कि मेहनत करते करते उनको जो फर्स्ट टाइम जो सक्सेस देखने को मिलती है वो उनके 24 ईयर अराउंड में ही देखने को मिलेगी। 24 वर्ष की अवस्था से पहले इनको कोई भी सक्सेस देखने को नहीं मिलती है अपनी लाइफ में। और अगर आपके जीवन में स्टेबिलिटी की बात करूं तो वो आपको 29 ईयर्स के बाद ही देखने को मिलेगी, उससे पहले आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। मूलांक 2 वालों की अगर बात करूं तो वो वाइट थिंग्स का बिजनेस कर सकते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी से रिलेटेड हो उसका बिजनेस कर सकते हैं, उनको फ़ायदा देता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं इनके बिहेवियर की, मूलांक 2 वालों में आप देखेंगे कि जो विल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन कभी कभी इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिस वजह से ये दूसरों को ही कुछ नहीं समझने लगते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मूलांक 2 वाला चाहता है कि उसको आप कंट्रोल ना करें, कंट्रोल नहीं होना चाहता वो किसी से। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा अपनी मर्जी का मालिक है। तो चंद्रमा जिस व्यक्ति को ही रूल कर रहा है, जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी को रूल कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल तो नहीं होना चाहेगा आपसे। साथ ही में अगर आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो इनका वो मूडी बिहेवियर, जो एक मून का मूडी बिहेवियर है, वो आपके सामने आता है, और वो जब सामने आता है तो आप भी घबरा जाते हैं। लोग बोलते हैं कि मूलांक 2 वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। इनका अगर मूडी बिहेवियर, इनके अगर मूड स्विंग्स आपने देख लिए ना, तो आप सैटर्न ओरिएंटेड व्यक्ति से भी प्यार करने लगेंगे। ये चीज़ें देखी जाती हैं। मूलांक 2 वाला व्यक्ति जब गुस्सा करता है तो भी बहुत भयंकर करता है, लेकिन हाँ, अगर आप उसे छेड़ेंगे नहीं तो वो शांति से रहेगा, क्योंकि मूलांक 2 वाला स्वीट तो है ही पर्सन, लेकिन अगर वो परेशान हो गया तो वो आपको भी परेशान कर देगा। अब एक चीज़ जो मूलांक 2 वालों के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोल भी रहे हैं, कि इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। देखिए, मूलांक 2 से सिर्फ आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले की इंट्यूशन अच्छी है, ये कुंडली पे भी डिपेंड करेगा। इंट्यूशन अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी ये ऐसा करते हैं कि दूसरे के बारे में गलत थॉट्स लेके आते हैं, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, ये मेरे बारे में वैसा सोचता होगा, जो कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने लगता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है ये भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। आपका अगर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लगेगा, ठीक है। मूलांक 2 वालों के जीवन में आप देखेंगे कि जो लव रिलेशनशिप्स हैं उनकी कहीं ना कहीं एक्सेस रहती है, मतलब रिलेशनशिप बना टूट गया, रिलेशनशिप बना टूट गया, इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा जाएगा कि कोई परमानेंटली रुका। हाँ, अगर इनकी लव मैरिज, इनकी कुंडली में लव मैरिज का योग है तो वो 29 ईयर्स के बाद स्टेबिलिटी आएगी। कुंडली में बहुत अच्छा योग बन रहा है तो 24 ईयर्स के बाद भी आ सकती है, लेकिन उससे पहले आपका लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा अगर आप मूलांक 2 के हैं तो। मूलांक 2 वालों के जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन ये अपनी विल पावर के चलते, अपने कॉन्फिडेंस के चलते हर एक चीज़ को टैकल करते चले जाते हैं। एक चीज़ आप ये भी नोटिस करेंगे कि अगर ये पब्लिक से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जन संपर्क से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था एनजीओ का आपको, तो ऐसा कोई भी काम आप करते हैं, आप खुद समझदार हैं कि जिससे आपका संबंध सीधे पब्लिक से हो सके, उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आप मूलांक 2 के हैं और कहीं ना कहीं परेशान हैं तो आप ऐसा कोई कार्य आजमा सकते हैं अपने जीवन में। अगर मूलांक 2 वालों का जन्म इन तारीखों में जनवरी मंथ में हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे में इनको रुकावटें थोड़ी ज़्यादा महसूस होंगी अपने कामों में, हर्डल्स आएंगे बीच बीच में।
साथ में अनस्टेबिलिटी भी रहेगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अनस्टेबिलिटी तो देखने में आती ही है, लेकिन अगर आप जनवरी मंथ में पैदा हुए तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन फिर भी आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी देखी जाती है। वहीं अगर ये लोग फरवरी मंथ में पैदा हुए होते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको सक्सेस भी एट लास्ट ज़रूर मिलती है। आपको जो भी काम करना है या जो भी डिसीज़न लेना है आप ले सकते हैं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन फरवरी मंथ में पैदा हुए लोगों के लिए एक बात ये भी है कि अगर कभी भी आपका ईयर नंबर जो है वो अगर 2 बन रहा है, उस ईयर में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे ही। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है तो ये हमारा 8 मूलांक का है ईयर। वहीं अगर 2 मूलांक का कोई भी ईयर होगा तो उसमें आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। मूलांक 2 वाले जिनका जन्म फरवरी में हुआ है उनके लिए 2027 वर्ष कहीं ना कहीं इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा लेकर आने वाला है। प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं रखेगा आपकी लाइफ में इमोशनली। यदि मूलांक 2 वालों का जन्म मार्च मंथ की इन्हीं तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि ये लोग प्रशासनिक पदों पर जा सकते हैं। वकील हो गया या टीचिंग का काम हो गया, सिविल जज हो गया, या फिर कोई भी अगर ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखे जाते हैं। वहीं अगर आपका जन्म अप्रैल मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। जल्दी काम होते हैं आपके, आप ये भी देखेंगे। ऐसे लोगों को आप कहते हुए सुन लेंगे कि अरे मेरे काम तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम होता है बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा आप देखेंगे। साथ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर ये किसी एक्टिविटी में इंडल्ज हैं तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। साथ ही में अगर आपको कोई भी काम करना है या कोई भी डिसीज़न लेना है तो आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वहीं अगर आपका जन्म मई मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना है, कंसंट्रेट होकर। साथ ही में जितना अच्छा आप कर्म करेंगे आपको उतना अच्छा फल यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन इन लोगों को चंद्रमा यहाँ पर आर्टिस्टिक बना देता है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं ये लोग। आप देखेंगे कि ये लोग होटल इंडस्ट्री का कोई काम कर सकते हैं या फिर फिल्म से रिलेटेड कोई काम में हो सकते हैं, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर इन लोगों का जन्म जून मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि इनकी जो बोली है, इनकी जो बातचीत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने में मिलेगी आपको। साथ ही में जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी होगी, जैसे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इस तरीके के लोग आपको देखे जाएंगे। साथ ही में आप देखेंगे कि इनके जीवन में हर्डल्स ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि देखा जाता है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी अस्त्र डाल देते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, जिस वजह से इनको प्रॉब्लम देखने में आती है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप चाहें तो पेंटिंग के क्षेत्र में अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। वहीं अगर इन लोगों का जन्म जुलाई मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि आपको मैरिड एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने में आएगी और थोड़े से डिस्टेंट हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए आपकी क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी के कामों में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। साथ ही में अगर आप जुलाई मंथ में ही किसी सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं अगर इन लोगों का जन्म अगस्त मंथ में हुआ है इन तारीखों में तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट के अलग अलग सोर्स तो मिलेंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति के पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करे और उसको उस जगह से पैसा आने लगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे लोग खर्चीले बहुत ज़्यादा होते हैं, जितना ये कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्चीले होते हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि ये जमा बहुत कम कर पाते हैं, यानी सेविंग्स बहुत कम कर पाते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से इनको थोड़ी दिक्कत आती है। साथ ही में इनके रिलेशनशिप ज़्यादा देखने में आते हैं, मोर देन वन रिलेशनशिप शादी से पहले हो सकता है। साथ ही में जो इनकी इंट्यूशन पावर है वो अच्छी खासी देखने में आती है। वहीं अगर इन लोगों का जन्म सितंबर मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत टेंशन, थोड़ा बहुत एंजाइटी बनी रहती है किसी न किसी चीज़ को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं। वहीं अगर इन लोगों का जन्म अक्टूबर मंथ की इन तारीखों में हुआ है
तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को दूसरों को कर्जा देने से पहले या दूसरों को उधार देने से पहले बहुत सावधानी से ही देना चाहिए, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो और आपका बहुत करीबी हो तो ही दें, और पॉसिबल हो तो ना ही दें, क्योंकि ऐसे लोगों का दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता है, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आप अवॉइड करें कि आप किसी को भी कर्जा या उधार दे रहे हैं, वरना आपका दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। वहीं अगर आपका जन्म नवंबर मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। भले ही वो आपकी गवर्नमेंट जॉब ना भी हो, लेकिन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वहीं अगर इन लोगों का जन्म दिसंबर मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो ऐसे लोगों को हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, थोड़ा बहुत भी दिक्कत आती है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था मूलांक 2 वालों के ऊपर। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।